दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप ठीक होंगे। 25 तारीख को यानी 25 मई को दिल्ली में चुनाव है। यानी 25 तारीख को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे लोकसभा चुनावों की 7 सीटों के लिए। लेकिन उससे पहले अगर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष यानी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली अपना इस्तीफा दे देता है, तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पार्टी जो अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी कहती है और जिसके नेता राहुल गांधी इन दिनों तकरीबन अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी ऊल जुलूल टिप्पणियां कर रहे हैं, कितने मानसिक अवसाद के शिकार हैं। उनकी ही पार्टी का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जो कि एक युवा नेता है, उन्होंने आज 4 पेज का इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनको सौंप दिया। 4 पन्ने का इस्तीफा जिसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी पीड़ाएं जाहिर की हैं। पीड़ा उन्होंने जो जाहिर की है, जिसमें उन्होंने सिद्धांतों का हवाला दिया है। उन्होंने उनकी जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो ये है कि पार्टी में क्योंकि बतौर एक कांग्रेस अध्यक्ष वो काम कर रहे हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है, उनकी बातें नहीं मानी जा रही। और कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा है वो क्या है? कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा है दरअसल वो ये है कि कार्यकर्ताओं की कोई सुनने वाला नहीं है, राहुल गांधी सुनते नहीं हैं, और जो जिनको सुनने के लिए बैठा रखा है, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, ये ऐसे नेता हैं, ये किसी की बात सुनते नहीं हैं। अब इनकी जो पीड़ा है वो ये है कि इनको जो अधिकार मिले हुए थे कि एक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रहते ये अपना एक मीडिया प्रभारी नियुक्त करना चाहते थे, जिसकी बात नहीं मानी गई। ये ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों की नियुक्ति करना चाहते थे, वो बात नहीं मानी गई। जो दीपक बावरिया है मतलब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया, वो मनमानी कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार को जिस प्रकार टिकट दिया गया, जिस प्रकार उदित राज को टिकट दिया गया, दोनों बाहरी हैं। कन्हैया भी बाहरी हैं, कन्हैया बेगूसराय के हैं और वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको कन्हैया का दरअसल क्या है ना, उनको गलियों तक का पता नहीं होगा दिल्ली में कौन से गल जिस इलाके से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से। तो कन्हैया को लेकर एक पीड़ा है और उन पर लगातार इसके खिलाफ कांग्रेस के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्होंने भी अपना विरोध जताया था। उन्होंने तो कन्हैया के साथ उनकी काफी तू तड़ाक भी हुई थी। तो पार्टी के अंदर कुल मिला के एक सिर्फ फटव्वल के हालात बने हुए हैं। लेकिन क्योंकि कन्हैया की जो उम्मीदवारी है, उदित राज की जो उम्मीदवारी है, वो राहुल गांधी की चॉइस पर हुई है। तो जो राहुल गांधी की चॉइस है उसको तो कोई नहीं काट सकता। अच्छा, एक मुद्दा और है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल से जिस प्रकार मतलब यानी आम आदमी पार्टी से कांग्रेस ने जिस प्रकार अलायंस किया दिल्ली के अंदर 3 सीटों पर, तो उससे देखिए 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि कन्हैया कुमार और ये आपके दूसरे उदित राज, ये लगभग चुनाव हार जाएंगे ऐसा लग रहा है। और एक बचेंगे जयप्रकाश अग्रवाल, तो वो तो पुराने कांग्रेसी हैं, उनको लेकर कोई ऐसा असंतोष पार्टी के अंदर नहीं है। तो अपने उम्मीदवारों की उपेक्षा और बाहरी उम्मीदवारों को तरजीह, ये एक बड़ा असंतोष का कारण था पार्टी के अंदर। और इसी सिलसिले में ये चिट्ठी लिखी गई अरविंदर सिंह लवली द्वारा, एक इस्तीफे के रूप में, एक इस्तीफा बम जिसको कह सकते हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट पर जाकर उन्होंने पटक दिया और कहा कि नहीं, इन हालात में हम काम नहीं कर सकते। तो इससे एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव के दौरान अगर किसी बड़ी पार्टी का, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी का कोई, और वो भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष पार्टी से इस्तीफा देता है। जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना,
और प्रदेश अध्यक्ष कई होते हैं। इस बार अरविंदर सिंह लवली दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं, शीला दीक्षित के काफी निकट माने जाते थे। तो अब जैसे कई नेता हैं जिसमें एक अजय माकन हैं, वो बहुत नाराज हैं। इसी तरह से सुभाष चोपड़ा हैं दिल्ली के। जब इन्होंने आज इस्तीफा दिया तो कई नेता इनको मनाने पहुंच गए, जैसे जिसमें संदीप दीक्षित भी थे, सुभाष चोपड़ा भी थे, दूसरे नेता भी थे। तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, जो सबसे बड़ी नाराजगी, जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था, शायद थोड़ा इधर-उधर हो गया, वो था कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ है, वो सबसे बड़ी छीछा-लेदर करा रहा है कांग्रेस की। मीडिया इसको लगातार उछाल रहा है। अब आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कि आरोप लगाने और भाग जाने में माहिर है। दुष्प्रचार करने, नौटंकी करने, ड्रामेबाज़ी करने, मनगढ़ंत आरोप लगाने, इस तरह का इनका राजनीतिक कोई एजेंडा तो है नहीं अरविंद केजरीवाल का। वो तो जेल में रह के भी नौटंकी कर रहे हैं रोज। रोज कहते हैं कि मुझे जेल से सरकार चलानी। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से जो मतलब कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, वो बहुत बड़े असंतोष का कारण है। वजह यह है कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई, यही अरविंदर सिंह लवली भी, कि भाई जिस पार्टी ने आपको दिल्ली और पंजाब से साफ कर दिया, दिल्ली में आपकी सल्तनत को खत्म कर दिया कांग्रेस की, और पंजाब में भी आपको वहां से निकाल बाहर किया, आप उस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। और ये वो नेता है अरविंद केजरीवाल जो कल कल तक एक पर्चा हाथ में लेकर आरोप लगाता था कि दिल्ली में CWG घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, उसमें शीला दीक्षित का हाथ था। मैं सत्ता में आऊंगा तो शीला दीक्षित को अरेस्ट कर दिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। मैं सत्ता में आऊंगा, अगर मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं सोनिया गांधी को जेल में डाल दूंगा। सोनिया गांधी तक का नाम अरविंद केजरीवाल ने लिया था। तो राहुल गांधी को थोड़ा बहुत शर्म, अगर हया थोड़ा बहुत भी है, तो उनको ये पुरानी बातें, पुराने स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल जैसे धूर्त राजनेता के सुन लेने चाहिए थे कि वो किस मुंह से आपसे गठबंधन कर रहे हैं। भाई, कांग्रेस की कौन सी ऐसी मजबूरी है कि उसने एक तो अरविंद केजरीवाल से गठबंधन किया दिल्ली में, और दूसरा उसने कन्हैया कुमार और उदित राज जैसे ये जो चिरकुट टाइप के जो नेता हैं, इनको इनको उम्मीदवार बना दिया। तो पार्टी आखिर करना क्या चाहती है? देखिए, आज अरविंदर सिंह लवली बड़े बेचारे अफसोस जाहिर कर रहे थे, और उन्होंने क्या कहा, मैं आपको थोड़ा सा सुनवा दूं तो थोड़ा सा और मुझे लगता है कि क्लियरिटी आ जाएगी। मुझे लगता है कि आपको सुनवा देना चाहिए। अरविंदर सिंह लवली ने क्या कहा, ये जरा सुन लीजिए आप। मैं आपको सुनवा देता हूँ। तो असूलों की, और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है, और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहूँगा, और आप मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स MLA आज मुझे मिलके गए। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज के कार्यकर्ता मिलके गए। तो असूलों की, और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है, और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो अरविंदर सिंह लवली कह रहे थे कि मैंने अपने दिल की पीड़ा, कार्यकर्ताओं की पीड़ा, और इसके अलावा जो उसूल हैं उनके खातिर उनसे कंप्रोमाइज न करने के कारण मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मनाने पहुंचे थे बहुत सारे नेता अरविंदर सिंह लवली को, लेकिन शायद वो नहीं माने हैं। अभी तक की खबर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक बहुत खलबली मच गई। यानी कि इस्तीफे की खबर के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे काफी एक्शन में आ गए। भाई देखिए, चुनाव का टाइम है, ये 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है, इसके बाद तीसरा, चौथा, 7 फेज में होना है। और कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में खराब है, सांप और छछूंदर वाली स्थिति कांग्रेस की पूरे देश में हो चुकी है। ऐसे में अच्छा, राहुल गांधी को फुर्सत नहीं है कार्यकर्ताओं से मिलने की, और ये जो लवली जी हैं, ये अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई, आपने ऐसा क्यों किया, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं,
अपने कार्यकर्ताओं को। हमारे कार्यकर्ता, अभी देखिए संदीप दीक्षित जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, कायदे से तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। हो सकता है वो भी इस्तीफा दें आने वाले दिनों में, हो सकता है कि इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी। वजह ये है कि अभी तक जो कन्हैया कुमार के खिलाफ जो असंतोष है पार्टी के अंदर, वो लावा बनकर फूट रहा है। एक बार बैठक हुई थी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की, जिस परिचय बैठक जिसमें कन्हैया को इंट्रोड्यूस कराया गया, वहां मारपीट होते होते बची, गाली गलौज हुई, कन्हैया को गालियां देकर वहां से भगा दिया गया। दूसरा प्रोटेस्ट हुआ वहां उनके निवास स्थान पर, कन्हैया के जहां उसका ऑफिस है उसके बाहर प्रोटेस्ट हुआ। तो मतलब इस तरह से जो हो रहा है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी के साथ जो आपने गठबंधन किया, उसको लेकर तो बहुत ज्यादा असंतोष है। कांग्रेस ऐसा कैसे कर सकती है, मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि कांग्रेस ऐसा कैसे कर सकती है कि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट नेता के साथ, जिसका मतलब अरविंदर सिंह लवली ने यह भी कहा, जिस पार्टी के बहुत सारे नेता भ्रष्टाचार के आरोप में, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग जब जेल में बंद हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में, शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं, तो आपने कैसे अलायंस कर लिया भाई? और अब लोग हमसे पूछ रहे हैं कि यार आप तो भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे लोगों के खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए था, आप तो अलायंस करके बैठे हुए उनके साथ। तो ये स्थिति है। अच्छा, ये एक चीज और है, यानी कि जो कांग्रेस के समझदार लोग हैं, हालांकि उनकी चलती नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आपने अलायंस कर लिया जहां आपको जरूरत ही नहीं थी अलायंस करने की। आपने पंजाब में अलायंस नहीं किया, पंजाब में जरूरत थी, पंजाब में आपने अलायंस नहीं किया। तो आज ये खबर है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कोई 1500 कार्यकर्ता, 1500 नेता, ठीक है, नेता पदाधिकारी, उन्होंने उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली है। तो पंजाब में भी बहुत बुरी स्थिति है अरविंद केजरीवाल के आने वाले दिनों में। अरविंद केजरीवाल, अच्छा भगवंत मान कह रहे हैं मैं देश में घूम घूम कर देख रहा हूँ, जा रहा हूँ, बहुत बड़े पैमाने पर हम हमारे गठबंधन को इतनी, इंडी अलायंस को इतनी सीटें मिल जाएंगी, वो एक अलग ही राग अलाप रहे हैं। और आज उनकी बेटी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जो उनकी पहली पहली शादी से थी। उन्होंने भी आज मतलब बहुत ही गंभीर आरोप भगवंत मान पर लगाए हैं। तो भगवंत मान तो भ्रष्टाचार के आरोप में खुद ही फंसे हुए हैं, और राघव चड्ढा विदेश में है, वो आ नहीं रहे। अभी सुनते हैं कि राघव चड्ढा के बारे में भी एक खबर है बड़ी, जो हवा में तैर रही है। उनके सामने 2-3 ऑप्शन है कि या तो वो बीजेपी ज्वाइन करें, लेकिन बीजेपी उनको लेगी नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो शायद यूरोप में कहीं असाइलम ले सकते हैं, जिसमें एक शहर कनाडा, एक कनाडा है देश, और दूसरा है जर्मनी। तो वो असाइलम कहाँ लेंगे, ये भी पता नहीं है। और परिणति चोपड़ा जो कि उनकी पत्नी है, उनके बारे में भी एक खबर आ रही है कि वो बीजेपी में आने की कोशिश कर रही हैं। वो महाराष्ट्र बीजेपी के एक बड़े नेता के संपर्क में है, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी टूट रही है, और अरविंद केजरीवाल खुद जेल में है शराब घोटाले के मामले में। कांग्रेस से उन्होंने अलायंस किया, लेकिन देखिए यहाँ कांग्रेस की मूर्खता देखिए। अरविंद केजरीवाल ने 2 काम किए आज भी, यानी कि जेल में रहकर भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं। यानी कि दिल्ली में उनकी सल्तनत को उखाड़ फेंका कांग्रेस की, शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी। कांग्रेस को मतलब उन पर उल जलूल आरोप लगाए, जितना काम शीला दीक्षित के शासनकाल में हुआ उतना इनके कार्यकाल में तो खैर एक स्कूल भी नहीं बना। ये तो बहुत बोंगियां मारते हैं, इनके इनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, इससे झूठ बोलते हैं, फरेब और मक्कारी। तो शीला दीक्षित मतलब ये इन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को खत्म किया, पंजाब में कांग्रेस की सरकार को खत्म किया, ठीक है। और अब अभी भी कितना असर है देखिए, कांग्रेस दिल्ली में टूट रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी बीच में है। ये अरविंद केजरीवाल की वजह से कह रहे हैं ना, पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आपने क्यों किया आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस, कौन सी मजबूरी थी आपकी? जिस नेता ने आपके बड़े बड़े, नहीं सोनिया गांधी से लेकर
शीला दीक्षित तक को जेल में डालने के लिए झूठे आरोप लगा लगाकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था अरविंद केजरीवाल। वो आज जेल में रहकर भी आपकी पार्टी को डैमेज कर रहा है। तो कांग्रेस क्या कर रही है? ये जरा सोचने का विषय है। लेकिन जो भी हो रहा है ये ठीक हो रहा है, ऐसा ही होना भी चाहिए था। और अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि कुछ और बड़े नेता, अभी संदीप दीक्षित भी इस्तीफा देंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा है कि वाकई उनके मन की पीड़ा है, इसे समझा जाना चाहिए था। तो पीड़ा तो संदीप दीक्षित को भी बहुत ज्यादा है और वो भी शायद इस्तीफा देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो आगे बढ़ेगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग करें। आपके सहयोग के बगैर वीडियो तेजी से नहीं बढ़ सकता। नमस्कार, जय हिंद।